दिक्कत क्या होता है? अब हम लोग का दिक्कत है, डॉक्टर का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, शिक्षा में दिक्कत है। किसी की तबीयत बिगड़ जाती है तो क्या कुछ होता है? खटिया में ले जाते हैं, डोली खटी में ले जाते हैं। प्रसव पीड़ा होता है, गर्भवती महिला को पहुंचा नहीं पाते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे सब वैसे ही होते हैं? हाँ, सब वैसा ही अभी भी होता अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको ये खाट से ही ले जाएगा, मौत हो गई तो है। जला देना पड़ता है और क्या कीजिए। इसके लिए कभी कुछ कहते नहीं है क्या? किसको बोलेंगे? मर गया उसके लिए क्या बोले? मर गया उसको जला दी। नमस्कार, टीवी 45 से मैं नेहा पांडे। झारखंड राज्य के धनबाद जिले में 1230 गांव हैं, मगर आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखाएंगे जहां पर सूरज की किरणें तो पहुंचती है मगर सरकार का विकास नहीं पहुंचता। सरकार की इतनी सारी योजनाएं तो है मगर सरकार की नज़र अभी तक उस गांव में क्यों नहीं पहुंची है? गांव में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, हम वहाँ के ग्राम के लोगों से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि अभी तक सरकार की नज़र उस गांव में क्यों नहीं पड़ी। अगर हम बात करें तो जब बारिश होती होगी तो इस रास्ते से गांव वाले कैसे जाते होंगे? अभी मेरे साथ एक बच्चा है, हम इनसे भी बात करेंगे। बाबू ये बताओ, तुम लोग जो बारिश में जाते हो ऐसे करके कैसे पूरा भर जाता होगा ये तो? हाँ तो कैसे दिक्कत तो होता होगा? हाँ दिक्कत होता है। फिर भी ऐसे ही जाते हो? हाँ जिस तरीके की यहाँ पे अगर जानकारी की बात करें तो यहाँ पे तो सड़क है नहीं, लोग कैसे वहाँ तक जाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो बच्चा हमें मिला ये हमें बताएगा कि अभी हम लोग गांव के उस पार कैसे जाएंगे। ये बताओ बाबू, ऐसे पार करके जाते हो? ऐसे? और जब बारिश आती है तो क्या होता है? उधर से जाते, उधर से जाते हो? हाँ। बारिश आती है तो यहाँ पानी वानी भरता है पूरा भर जाता है। तो बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ कैसे? तो फिर जाते कैसे होगे? पानी में चढ़ कर? हाँ देख सकते हैं आपको रास्ता का हाल क्या है। और जिस तरीके से मुझे दिक्कत हो रही है वो तो बात की बात है, मुझे बस ये लग रहा है कि यहाँ के जो बुजुर्ग तबके के लोग होंगे उनका क्या हाल होता होगा। जैसे जैसे हम चढ़ाई कर रहे हैं हमारा जो सांस है वो फूल रहा है। करीब हम लोग 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई कर चुके हैं और अभी भी हम लोग आधे रास्ते ही तय किए हैं। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोग होंगे उनको मेडिकल सुविधा क्या कुछ मिलती होगी और कैसे वो यहाँ इतना दूरी तय करके वो जाते होंगे। पहाड़ की जब हम लोग चढ़ाई कर रहे थे तो हालांकि हम आपको बहुत सारे ऐसे विजुअल्स जो नहीं दिखा पाए क्योंकि ये पहाड़ इतना नौखीला और इतना ख़तरनाक है कि हमारे जो सहयोगी हमारे गणेश भाई हैं उनको भी इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी हम लोग आधी से ज़्यादा चढ़ाई कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरी ओर जा रहे हैं जो कि ग्राम का रास्ता है। और मैं आपको बता दूँ कि देख सकते हैं आप नीचे कि ये रास्ता कैसा है। और ये रास्ता तो आज मेरे लिए नया है क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ वहाँ, मगर यहाँ के जो ग्राम के लोग हैं वो यहाँ हर रोज़ इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। ये वही पिछड़ा गांव है जहां ग्राम के लोग सभी तरह की सुविधाओं से वंचित है। ये वही पिछड़ा गांव है जिसका नामो निशान तक आपको कहीं नहीं मिलेगा और ना ही यहाँ आने का रास्ता मिलेगा। आप देखे होंगे कि कितनी चढ़ाई करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे इनकी समस्या। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि धनबाद में 1230 गाँव है और 1230 गाँव में से एक गाँव ऐसा है जो कि सारी जो भी सुविधाएं होती है, सरकार की जो योजनाएं होती हैं उन सभी से वंचित है। हालांकि इसके पीछे का वजह क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, मगर फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की क्या कुछ व्यवस्था है और उनका रहन सहन कैसा है, उनकी कैसी जीविका चलती है, हम उन पर बात करेंगे कि आखिर झारखंड का जिला धनबाद में ऐसा भी गाँव है जहाँ लोग सभी तरह की सुविधाओं से वंचित हैं। अभी हम रगवाडी गाँव में मौजूद हैं और बताएंगे आपको कि इतना पिछड़ा ग्राम है ये कि यहाँ के लोगों को जाने आने की जो सुविधा है वो आप देख चुके हैं कि कितना दूरी सफ़र इनको तय करना पड़ता है। अस्पताल हो गया या कोई भी ज़रूरी अगर काम हो गया तो वो कैसे करते होंगे, हम गांव वालों से बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? संतोष कुमार महतो है। ये बताइए कि जैसे कि यहाँ पर जो ये रास्ता है इतना दूर आपको ग्राम से आने जाने में जो दिक्कत होती होगी, क्या कुछ परेशानी होती है? बहुत परेशानी है, तो काम थोड़े है ना हम लोग को स्कूल का यहाँ सुविधा है, ना आंगनबाड़ी का है, ना तालाब है, ना रोड है। इससे पहले आप लोग इसके बारे में कभी बताए हैं कुछ? बहुत प्रयास किए हैं तो क्या हुआ है? कुछ नहीं है, पेपर में छाप दिया हो। पासे नहीं हो रहा है, लिख लिख के दे रहे हैं, पासे नहीं हो रहा है।
बताइए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती हैं, ग्राम के लोगों के लिए बहुत कुछ चीज़ें बनती हैं, मगर धरातल पर उसकी स्थिति कैसी होती है? धरातल पर क्या कुछ होता है? ग्राम के लोग आपको बताएंगे कि अगर यहाँ पे कोई बीमार होता है, कोई किसी की तबीयत बिगड़ जाती है, तो क्या कुछ होता है? खटिया में ले जाते हैं, डोली खट्टी में ले जाते हैं। खटिया में लेके जाते हैं। और अगर मानते हैं कि नहीं जा पाए वो, तो क्या होता है? वो उनको दम तोड़ना पड़ता है। कर जाता है तो सब यहीं, डॉक्टर का कोई सुविधा यहाँ नहीं। अच्छा, ये ना हॉस्पिटल है आमने सामने कहीं नहीं। मेरे तो पंचायत में तो एकदम कहीं हॉस्पिटल ही नहीं है। वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं तो। चलिए, वोट देने के बाद भी लोगों को क्या कुछ सुविधाएं मिलती है वो आपके सामने है। हालांकि हम आपको हर गांव में जाकर हम लोग आपको ये मुद्दा को उठाते हैं और ये बताते हैं कि गांव की जब सरकार बात करती है ग्राम में विकास का, तो कितना विकास यहाँ हुआ है और धरातल की स्थिति क्या कुछ होती है। अच्छा, ये बताइए अंकल की जो यहाँ के जो बच्चे हैं, स्कूल वगैरह, अस्पताल वगैरह की क्या व्यवस्था है? अस्पताल भी नहीं है, स्कूल भी यहाँ नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आबादी की बात करूँ तो कितने लोग हैं ग्राम में? 400-500। 400-500 400-500 लोग हैं ग्राम में। और आप देख सकते हैं ग्राम के लोगों का कैसा हाल है, यहाँ का क्या कुछ है। अच्छा अंकल, और बताइए क्या कुछ दिक्कत क्या होता है? अब हम लोग का दिक्कत है, डॉक्टर का दिक्कत है, रोड का दिक्कत है, शिक्षा में दिक्कत है। जब चुनाव वगैरह होता होगा तो लोग आते होंगे चुनाव, हाँ, वोट मांगने के लिए? यहाँ नहीं आता है मांगने के लिए। रोडे नहीं है तो आएगा कैसे? पैदल आएगा? साइकिल बाईसाइकिल नहीं घुसता है यहाँ, ना मोटरसाइकिल घुसता है, पैदल आते हैं। तो हम लोग का वार्ड में टोटल हम लोग वोट दे देते हैं, जितना वोट है 400-500 वोट है, हम लोग पोलिंग कर देते हैं। बहुत दिक्कत है। वो शहर के कुटुंब तक नहीं है, रास्ता नहीं है, नहीं वो है। यहाँ पे बताइए कि आप लोग इसके लिए बताते वगैरह है कि नहीं लोगों को? बताइयो है, हेबे नहीं करत की बताए बताए तो हम इतना दिन से थक गए। वोट देते हैं? हाँ, सब दे। वोट कैसे नहीं दे? सबके तो हमने वोट दे, मुखिया के वोट दे, यार की वोट है, सब वोट हमने दे। वोट देने के बाद स्थिति धरातल की क्या कुछ होती है? लोगों को बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं, मगर वो सपने धरातल पर कैसे होते हैं वो आपके सामने है। यहाँ पे जो रास्ता नहीं है, तो इससे कैसे आप लोग जाना आना करते हैं? कैसे बहुत तकलीफ होता है। तो आपका तो उम्र बहुत ज्यादा है, तो आप जाते हैं? हाँ? हाँ, आप पार कर जाती है इतना बड़ा जंगल? हाँ। चलिए, गांव के लोगों का बात ही कुछ और है, मगर समस्या तो है चाची। क्या कुछ कहेंगे? परेशानी कितनी होती है? बहुत परेशान है। कुछ और महिलाएं हैं, हम लोग उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ जानकारी है। चाची यहीं से? हाँ जी, रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, तालाब चाहिए, सब चाहिए। हाँ, रोड के समस्या। रोड की समस्या। हाँ, सही बात है, इतना दूर आप लोगों को जाना पड़ता है। चाहिए बताइए, जैसे कि अंकल बता रहे थे कि अगर किसी की तबीयत खराब होता है, कोई बीमार होता है, खाट से जाते हैं। खाट से जाते हाँ, खाट से जाते हैं, 4 आदमी में लिखते हैं टांग। हैं। जो आपको रास्ता हमने दिखाया आने की, और जो पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर हम लोग आ रहे थे, अगर कोई बीमार होता है, कोई व्यक्ति या कोई इंसान बीमार होता है, तो उसको खाट, मतलब यहाँ पे जो खटिया है उसके माध्यम से ले जाया जाता है। अगर उसी दौरान जान चली जाती है तो इसी तोलन के खटिए से लगते हैं, जान चल जाते हैं। उधर तोप के इधर जंगलवा तरफ तोप देते हैं, कहाँ लगेंगे? ये सरकार का कैसा विकास है, ये सरकार की कैसी व्यवस्था है, और ये ग्राम के लोगों का हाल है, धरातल की स्थिति क्या है, ये आपके सामने है। यहीं से भैया ना? हाँ, यहीं से है। जाहिर सी बात है, यहीं से हूँ। क्या नाम है आपका? भुवनेश्वर महतो। ये बताइए कि ग्राम में एक बहुत बड़ी समस्या है आपका, ये जो रास्ता है, रोड। समस्या, बेटी नहीं देता है, बेटी यहाँ शादी नहीं होने खोजता है। और सरकार को तो कितना बार गुहार लगाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सरकार नहीं सुनती है? नहीं सुनती है, कोई कहीं नहीं। अच्छा, वोट देते हैं? हाँ? वोट तो सबको देते हैं। वोट देते हैं? हाँ, जब से जन्मे तब से वोट दिए। अच्छा, ये बताइए कि जनप्रतिनिधि जब चुनाव लड़ते हैं तो काफी सारे मुद्दे होते हैं उनके, काफी सारे मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ते हैं। बोलेगा जो अभी हम बना देंगे, हमको पहले आने तो दीजिए, सत्ता में आएगा उसका बाद तो ये नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे कि 400-500 लोगों की आबादी है। आपका बेटा है? नतनी है। आपकी नतनी है? हाँ। शिक्षा व्यवस्था क्या, स्कूल वगैरह का क्या हाल है? स्कूल तो यहाँ आइए नहीं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। आंगनबाड़ी यहाँ नहीं है, स्कूल नहीं है। आंगनबाड़ी भी नहीं है? नहीं है। 400 लोगों की आबादी है और ग्राम में एक आंगनबाड़ी तक नहीं है? नहीं है। आपके यहाँ की विधायक कौन हुए? विधायक बबलू महतो है। हाँ, मुखिया? मुखिया वीरेंद्र मांझी है। अच्छा, तो ये बताइए मुखिया जसोदा देवी। यशोदा देवी। हाँ, उसका पत्नी है जसोदा देवी। तो आप लोगों ने इस बारे में उनसे चर्चा की है? हाँ, तो
क्या हल क्या निकला? कुछ वो हल नहीं कर रहे हैं, काम हो रहा है। सैंक्शन हुआ सो तो हमें नहीं किया उधर से जंगल तरफ से। रोड नहीं तो जैसे कि हम लोग प्रसव पीड़ा होता है गर्भवती महिला को तो ले नहीं पाते हैं, पहुंचा नहीं पाते हैं। गोविंदपुर जैसे PNCH नहीं पहुंचा पाते हैं डॉक्टर के यहाँ, नहीं पहुंचा नहीं पाते हैं। देखिए, नहीं पहुंचा पाने का रीज़न यही है कि यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, खटिया या डोली से हम लोग निकालते हैं। 70 का दशक याद आता होगा कि 70 के दशक में एम्बुलेंस की जो सुविधा होती होगी हम आपको दिखाएंगे। जैसा इन्होंने बोला कि अगर गर्भवती महिलाओं को पीड़ा होती है तो ये जो आपको खाट दिख रहा है यही वो सुविधा है, यही वो एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से आप लोग लेकर जाते हैं। वर्षा के मौसम में जैसे गर्भवती रहते हैं तो हम उसको यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलता है तो कैसे, हाँ रोड नहीं है तो कैसे हम ये क्या करेंगे उसको। ये परेशानी ऐसी बहुत सारी महिलाओं को होती है। हाँ, सब महिला को ऐसे ही होती है। सब खाटे में ले जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है, बहुत दिक्कत। मैं आपको बता दूं ये 4 किलोमीटर का रास्ता है, शायद उससे भी ज़्यादा हो। जब हम लोग पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे वो रास्ता इतना खतरनाक था कि कोई वहाँ तक जाए और वो सफल पहुँच जाए वो बहुत बड़ी बात है, बिना दम तोड़े हुए। और यहाँ पे सारे बच्चे सब वैसे ही होते हैं। हाँ, सब वैसा ही अभी होता भी है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको ये खाट से ही ले जाया हाँ, जाता है। सब ले जाना पड़ता है। और अगर ऐसा उसी है। दौरान उसकी मौत हो गई तो बस यहीं ऐसे कर दीजिएगा, जला देना पड़ता है और क्या कीजिए। ये है झारखंड में, झारखंड का हाल। मैं झारखंड से हूँ और ये मुझे काफ़ी सुनकर मुझे ख़राब लग रहा है कि ऐसी चीज़ें ऐसे गांव में अभी भी है। जला दिया जाता है उनको ऐसे कुछ। हाँ हाँ, जला देते हैं। तो आप लोग इसके लिए फिर इसके लिए कभी कुछ कहते नहीं है क्या? किसको बोलेंगे, मर गया उसके लिए क्या बोले, मर गया उसको जला दिए। देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, हाँ, तो ये जो स्वास्थ्य है बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि स्वास्थ्य ये का यहाँ सुविधा है ये नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा दिक्कत है यही है, एम्बुलेंस है हम लोग को खाटी। 4 गो आदमी रहता है इसमें, टांग के ले जाते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर, तो अब गाड़ी में जाता है। एक आदमी खेतवा में जाता है, एक आदमी अरिया में जाता है। वोट देते हैं आप लोग? हाँ, वोट तो देवे करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज है। ये बताइए क्या करते हैं? बस यही मजदूरी। मजदूरी करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो सुविधा नहीं है सड़क रोड की, लोगों को किसी को कुछ कहते हैं? सबको तो कहते हैं, जितना वोट अधिकार मांगने आता है सबको मांगते हैं, तो क्या लेकिन सुनवाई होता है कुछ? ना कुछ नहीं। क्यों नहीं होता सुनवाई? हम लोग का बोलने का अधिकारी है, ठीक, और उन लोग का काम करने का अधिकारी है, लेकिन नहीं सुनते हम लोग। अच्छा, ये बताइए कितने साल के हैं आप? 27-28। 27-28। ये 27-28 साल के युवा है और आप देख सकते हैं ये मजदूरी करते हैं। क्या हाजिरी मिल जाता है आपको रोज का? वही 300-350 रुपया। 300-350। इसमें आपका पूरा घर चल जाता है? नहीं चल रहा है, फिर भी हम कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा ना। अच्छा, ये बताइए भैया, वोट देते हैं आप? वोट तो देते हैं। वोट देते हैं। देखिए, जो जिनसे वोट देते हैं ना उनसे अपेक्षा इंसान कर सकता है। मैं अपील करूंगी झारखंड सरकार की कि इस तरीके के गांव में उनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा भी एक ग्राम है जहां आज भी लोग एम्बुलेंस, ये जो मेरे सामने आपको खाट दिख रहा है ये है, और यहाँ पर अगर मैं विकास की बात करूं तो ना तो शिक्षा है, ना तो स्वास्थ्य है, और ना ही यहाँ पे रोजगार है। ये कैसी व्यवस्था है और कैसा सरकार है। 70 का दशक जब याद आता है तो खाट के माध्यम से एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो होती थी। तब के लोगों को अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती थी तो वो खाट के माध्यम से गांव के लोग उसको लेकर जाते थे। और कितना दुखद है ये। झारखंड सरकार को इस पर सोच विचार करनी चाहिए कि ये गांव आखिर अभी तक क्यों पिछड़ा है। क्यों झारखंड सरकार आज भी इस गांव पर देख रेख तक तो दूर की बात है, उनकी नज़र तक नहीं पहुंचती है। क्यों विकास की रोशनी आज भी झारखंड सरकार की इस गांव में नहीं पड़ी है। ग्राम के लोगों का जो हाल है, यहाँ पर लोग अपनी बेटी तक की विदाई यहाँ नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा की व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो एक ग्राम में स्कूल तक नहीं है और झारखंड सरकार दावा करती है कि ग्राम में विकास हो रहा है। ये कैसा विकास है जो ग्राम के लोगों तक ही नहीं पहुंच पा रहा है। गांव में कितना सुकून होता है, गांव के लोग कितने सरल होते हैं, ये कहने में ही सिर्फ अच्छा लगता है। जब हम लोग गांव आते हैं और यहाँ का रहन सहन देखते हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि गांव में जितनी तकलीफ़ होती है, जितनी समस्या है, वो शायद लोग सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते।
सरकार कहती है कि ग्राम में विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है और ग्राम के लोग कितने विकसित हो चुके हैं, ये मैं आपको अपने इस स्टोरी में तो मैं बता ही रही हूँ, मगर साथ में हमारे एक अंकल है, मैं उनसे बात करूँगी। अंकल, क्या नाम है आपका? दिन में गई। अच्छा, ये बताइए, ये आप क्या कर रहे हैं? ये टोकरी बना गए हैं। टोकरी बना रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसी से आपका साधन यही चलता है? काम वाम क्या करते हैं? बस यही से हमको कुछ नहीं है, हमको यही से हमको गुजर बसर किसी तरह से करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो है हमको 9 आदमी। 9 आदमी है। हाँ हाँ। वो सारे यही सारे करते हैं या किसी का नौकरी वगैरह कुछ है? ना ना, नौकरी वगैरह कुछ नहीं है। नौकरी वगैरह कुछ नहीं है, ये बांस के द्वारा से यही से यही सब अच्छा, ये टोकरी। बताइए, जो टोकरी आप बना रहे, कितने दिन लगता है इसको बनाने में और कितना पैसा मिल जाता है आपको? ये अभी हमें सवेरे से ही बना रहे हैं ना, इसका कितना होगा? 50 रुपया मिलेगा। पूरा दिन में कितना टोकरी बना लेते हैं? तो कितना मिलेगा बनाएगा? मुझके 2 क्यों बना सकते हैं? 2 बनाते हैं। हाँ, सरकार की योजनाओं में क्या कुछ मिलता है? सरकार बहुत सारे ग्राम कुछ में नहीं हमको को, देखिए ना, हमको को पेंशन तक हमको को नहीं मिल रहा है। अभी सरकार क्या क्या कहता है, 1932 का खतियान मांगा है, तो 1932 का खतियान क्या हमको घोषित हमको देखा नहीं पा रहे, नहीं देखा पा गए, तो हमको को नहीं हुआ है। अच्छा, ये कोई तरह की योजना नहीं मिलती है आपको? ना, कुछ नहीं हमको, दोनों परिवार के नहीं, हमको कोई सरकार से कौन होगा आप कुछ नहीं। ग्राम के कुछ लोगों से हमने बात की है और आपको अभी मैं कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वो आपको बताऊंगी और वो उससे आपको दिखेगा कि झारखंड सरकार का पहला पहलू क्या है। झारखंड के ग्राम के जो लोग हैं वो कैसे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा आपके 8 परिवार है, 8 लोग हैं आप लोग। अच्छा, 9 परिवार हैं। और सरकार की किसी तरह की कोई व्यवस्था आपको नहीं मिलती है, ना किसी तो तरह आपका गुजर बसर कैसे होता है? बांस के द्वारा से ही होता है। आगे से हाजिरी फुकिया कोई आदमी जाता है काम करने इधर उधर 1-2 दिन। वैसे ही होता है। हाँ, जैसे कि यहाँ स्कूल वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं, कहाँ देखे, कहाँ गगुआ के ग्राम में यहाँ कुछ नहीं है। वोट देते हैं? वोट देते हैं? तब भोग नहीं देते हैं, तो भोग नहीं देते तो कैसे भोग? अच्छा, ये बताइए, क्या सोचकर वोट देते हैं? वोट तो देते हैं। उनका सीधा बता देता है कि भोग दीजिए तो सरकार से कोई लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, यह होगा वह होगा, ये बनेगा वह बनेगा, या मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं, कुछ करने जाता है तो वहाँ तो दरार में कहता है कि ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, तो जाति प्रमाण नहीं है। अभी पेंशन के लिए अभी हम तरफ है कितना, तो वहाँ दरार सब कहता है कि दलाल कहते हैं कि यहाँ पर जाति प्रमाण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ, अच्छा, जाति प्रमाण पत्र का 1932 का मांगा है, इधर का तो हमको हाई खतियान, लेकिन ये ग्राम के लोगों की समस्या है और आपने इनसे सीधी तौर पर सुनी है कि क्या कुछ बातें हैं और कितना विकास है ग्राम के लोगों को, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं और ये अपना गुजर बसर कैसे करते हैं। 9 परिवार है इनका और ये आप जो मेरे साथ देख रहे हैं, ये बांस का जो ये टोकरी बनाते हैं और इसी से इनका पूरा परिवार का भरण पोषण चलता है। और वो कैसे चलता है, इस पर सरकार को सोच विचार करना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि गाँव में सारी चीज़ें विकसित हो चुकी है, वो एक बार धरातल की स्थिति को देखें कि गांव के, ग्राम के लोगों का क्या हाल है और ग्राम के लोग अपना जीवन कैसे बसर कर रहे हैं। जैसा कि ग्राम में हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की और जाना कैसा यहाँ पे समस्या क्या है, लोगों का क्या कुछ लोगों का कहना है। मगर मैं आपको बता दूं, जब हम लोग इस स्टोरी को कवर कर रहे थे तो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिलीप जी, उनको इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है क्योंकि काफ़ी ग्राउंड ज़ीरो से उन्होंने कई बार रिपोर्टिंग किया है। हम लोग उनसे सीधी बात करेंगे और ये जानेंगे उनके नज़रों से कि ये गाँव तब कैसा था और अभी गाँव में क्या कुछ बदला है। सर, ये बताइए क्या कुछ बदला है इस गाँव में? देखो नेहा, मैं बता दूं कि मैं करीब आज से 20 वर्ष पहले भी इस गांव में आया था और यहाँ का मैंने रिपोर्ट जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग किया था और उस समय वाहवाही तो मुझे बहुत मिली, परंतु नहीं बदली तो यहाँ इस गांव की तस्वीर। हाँ, कुछ घरें जो है पहले जो मिट्टी के थे, आज देख रहा हूँ मैं कुछ यहाँ पे ये पक्के के मकान में तब्दील हुए हैं, लेकिन जो यहाँ की मूल जो समस्या है, कहा जाता है कि विकास का पहला पैमाना सड़क होता है, लेकिन इस गांव में 20 साल पहले मैं रिपोर्टिंग की थी और आज ही मैं उसी रास्ते से पहाड़ को पार करते हुए आया हूं, लेकिन आज तक रास्ता मुझे नज़र नहीं आया। और ये आपने देखा भी कि गांव वालों ने भी कहा है कि यहाँ पे गांव ये सड़क नहीं रहने के कारण मतलब यहाँ पे इस आलम ये है कि यहाँ के लोग मरने को मजबूर हैं। और जहाँ तक मैंने अंडरग्राउंड जो रिपोर्टिंग की थी तो उससे मुझे मालूम चला कि यहाँ पे जो गांव घुसने का, मैं आपको दिखा दूँ, ये सामने वाला गाँव है वो टुंडे का गाँव है जिसका नाम है कमला सिंघा, शायद मैं हूँ सही तो वही कमला सिंघा नाम है। वहाँ तक सड़क है, लेकिन ये गाँव एक टापू में बसा हुआ है।
ना उस साइड से सड़क है, मतलब किसी और से इस गांव के पहुंच पथ नहीं है। बीघा साफ तौर पे हम लोगों ने ग्राम के लोगों से बात किया, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप जी से भी हम लोगों ने बात करी और हम लोगों ने जाना कि धरातल की यहाँ की स्थिति क्या है। सरकार दावा करती है बहुत सारी योजनाएं जो धरातल पर है, पर धरातल पर क्या कुछ है वो आपके सामने है। हम TV 45 हर जगह जाते हैं, आपको ग्राम का सच दिखाते हैं कि जो ग्राम के लिए, जो गाँव वालों के लिए योजनाएं बनाई जाती है, क्या योजनाओं का लाभ ग्राम वालों को मिलता है, क्या लोग वो सारी योजनाओं का लाभ उठा पाते हैं। अभी हम लोगों ने जो बात करा उससे साफ तौर पर निकल कर आया है कि ये गांव कितना पिछड़ा है और सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए ताकि हमारा जो झारखंड है वो आगे बढ़े। झारखंड में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां पर हमने आपको दिखाया है जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को वो भी नहीं मिलता है। अपने सहयोगी गणेश के साथ मैं नेहा, TV 45 धनबाद।